आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है मेहमान नवाजी हिना टिप्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल चीजी तंदूरी स्टार पफ। ये एक ऐसा परफेक्ट इवनिंग स्नैक है जो हर किसी को पसंद आएगा और बहुत ही इजी तरीके से ये बनता है। ऐसा क्रिस्पी और चीजी स्नैक पसंद है तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं चीजी तंदूरी स्टार पफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 2 बड़े चम्मच बटर के हैं ये, आधा कप दही और आधा कप मैंने दूध लिया है और 1 चम्मच मैंने ये नमक लिया है, 2 छोटे चम्मच मैंने ये ईस्ट लिए है, ड्राई ईस्ट है ये, और 2 चम्मच मैंने चीनी ली है छोटे। तो चलिए इनका सबका मिक्सचर से हम एक डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये मैदा डाल रही हूँ इसमें, इस बोल में। ये जो बटर है 2 बड़े चम्मच इसको डाल दिया मैंने, दही आधा कप है, ड्राई ईस्ट डाल दी, नमक डाल दिया, चीनी, ये आधा कप गुनगुना दूध है इसको डाल दिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको दोस्तों 5 से 7 मिनट के लिए आप मिक्स करिए अच्छे से। डो हमारा जब तक अच्छी तरह नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं, डबल साइज में नहीं होगा, तो हमारा जो ये तंदूरी पफ जो है वो अच्छी तरह नहीं बन पाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। इस तरह आप इसको मिक्स करते रहिए। इस तरह से हमें इसको अभी 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है अच्छी तरह। अगर आपका डो अच्छा नहीं बनेगा दोस्तों, तो जो हमारा आधी जो रेसिपी है वो खराब हो जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। डो जो है बहुत अच्छा बनना चाहिए, इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए मैं कैसे इसको स्ट्रेच कर रही हूँ ऐसे। देखिए दोस्तों, परफेक्ट डो रेडी है। अब मैं इसको कवर करके हाफ एन आवर के लिए रख देती हूँ। अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है दोस्तों। और अब ये देखिएगा आधे घंटे के बाद ये साइज में कितना डबल हो जाएगा और हमारा परफेक्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। मैंने रख दिया है। अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की, जो हम तंदूरी फ्लेवर के साथ करेंगे। ये मैंने 400 ग्राम्स जो है चिकन लिया है, इसके ऐसे छोटे छोटे मैंने ऐसे पीसेस करवाए हैं। आधा कप दही, 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच मैंने ये हल्दी ली है, ये मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है 1 चम्मच, ये मैंने 1 चम्मच प्याज का पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और ये आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ये मैंने हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर, अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। 5 मिनट के बाद हम इसको पकाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये अपने चिकन को पका लेंगे। मैंने पैन रख दिया है। अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। तेल को गर्म होने दीजिए थोड़ा। तो पैन गर्म हो गया है। अब हम ये सारा चिकन इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, अच्छी तरह इसको चलाइए मसाले को, ये अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा कप पानी भी डालूंगी। ये आधा कप मैंने इसमें से पानी डाल दिया है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह बन जाए और मसाले भी कच्चे कच्चे ना लगे। तो अच्छे से हमें पकाना है और मीडियम आप फ्लेम कर दीजिए गैस की। दोस्तों ये ऐसी डिश है, जब ये बन के तैयार होगी ना, तो देखते ही इसको, बड़े हो छोटे हो या कोई भी हो, देखते ही दिल चाह जाता है खाने का। तो आप देखिए मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको। आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए और आपकी रेसिपी भी बिल्कुल मेरी तरह ही बनेगी। मीडियम लो फ्लेम है। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ और 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और इसको खोल के पकाएंगे फिर। तो 5 मिनट पूरे हो गए हैं। मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। देखिए अभी भी इसमें पानी है। अब हम इसको ऐसे खोल देंगे और खोल के इसको पकाएंगे अच्छी तरह से और पानी को पूरा सुखा लेंगे। तो मेरे घर में जब भी गेस्ट आते हैं या बच्चों का स्नैक टाइम होता है तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ। ये सभी को बहुत पसंद आती है। आप भी अपने गेस्ट के आगे इस रेसिपी को बना के उनको खिलाइए और देखिए आपसे बार बार पूछेंगे
कि हमें भी इस रेसिपी को शेयर करो। इस चिकन का अच्छी तरह से पानी सूख गया है। हम क्या करेंगे, इसमें स्मोक लगाएंगे कोयले का। मैं फॉइल पेपर ऐसे बीच में रखती हूँ और इसके ऊपर ये कोयला जो है जलता हुआ इसमें डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। इसमें मैंने थोड़ा सा ये तेल या घी जो है आप डाल लीजिए। ढक्कन को कवर कर दीजिए अच्छी तरह और कोयले की स्मोक जो है पूरा अच्छे से इसमें आ जाएगी चिकन में, जो काफी अच्छा तंदूरी फ्लेवर देगी। हमारे काफी पूरा हो गया है डो को रखे हुए। अब हम देखते हैं कि ये डबल हुआ है साइज में या नहीं। ये देखिए लेयर बाहर आई और कितना अच्छे से ये हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। दोस्तों जितना डो आपका अच्छा बनेगा उतना ही हमारी जो रेसिपी है इसमें जान आ जाएगी। तो इसको आप बहुत अच्छे से बनाइएगा। मैंने मैदा लगा लिया है और ये डो को मैं इसमें हाथ ट्रांसफर कर दूंगी और हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। इसको हमें कट करना है टू पीसेज में, ठीक है दोस्तों। और इसको राउंड राउंड आप बॉल बनाइए इसकी अच्छी तरह। ये हमारी एक बॉल बनके तैयार है और ये दूसरी वाली। और दोनों पोर्शन को हमें बिल्कुल सही लेना है, उतना ही हाफ करना है। छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे जो हम स्टार बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं बना। हम क्या करेंगे, इसको अच्छी से बेल लेंगे, बिल्कुल राउंड बना के। बड़ा हमें इसको बेलना है। अब मैं इसको साइड कर दूंगी और दूसरे पोर्शन को भी हमें अच्छी तरह से बेलना है इसी सेम साइज में। मैंने इसको भी इक्वल साइज में बेल लिया है और इसको भी मैंने ऐसे रख दिया है। दोस्तों अब हमें आगे क्या करना है, देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से बन गया था। इसको मैंने ऐसे निकाल लिया है और ठंडा कर लिया। ये 1 कप चेदार चीज है, 1 कप मोज़रेला चीज है और ये अंडे को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। ये दोस्तों बताती हूँ मैं अब हमें इसको कैसे कैसे अरेंज करना है और कैसे लगाना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चिकन है पूरे चारों तरफ इसके तरफ हम अच्छी तरह इस चिकन को डाल देंगे इसके ऊपर। दोस्तों बस आप ये जो किनारा है थोड़ा सा आप इसको छोड़ दीजिएगा और ऐसे बीच साइड में चिकन रखिएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा साइड का आप ये छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो अंडा है इसके मैं किनारों पे लगाऊंगी। ऐसे ब्रश करिए इसकी साइड को तरीके से ताकि ये बंद हो जाएगा अच्छे से। इस तरह से आप सारे साइड में ये अंडा लगा दीजिए। सेकंड लेयर है ये जो डो की हमने बना के रखी हुई है, हम इसके ऊपर कवर करेंगे। देखिए इसको मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ। थोड़ा साइज आपको वो लगे छोटा बड़ा तो उसको आप ऐसे कर लीजिए। तरीके से आप किनारों से स्टार्ट कीजिए और छोटा भी लग रहा है तो थोड़ा सा आप ऐसे इसको फैला लीजिए और इसको कवर कर दिए। जहाँ पे हमने एग लगाया है वहां तक आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। देखिए कितना अच्छे परफेक्टली हमारा ये हमने इसको बना लिया है, कवर करके रखा है। अब देखिए अब आगे का पार्ट क्या है, अब उसको नोट करिए। दोस्तों मैंने ऐसे बीच में ये कटोरी छोटी वाली रख ली है राउंड में। अब हम क्या करेंगे, इसके कट लगाएंगे ऐसे चारों तरफ। आप ऐसे ऐसे कट लगा दीजिए इस तरीके से। बीच में आप ये कटोरी जरूर रखिएगा वरना जो है कट लगाने में आपको मतलब एक आपको मेजरमेंट सही तरह नहीं मिल पाएगा कि कहाँ लगाने हमें, ठीक है। ये देखिए कितना अभी से इतना खूबसूरत सा स्टार ये हमारा लग रहा है और जब बन के रेडी होगा दोस्तों इसकी बात ही कुछ और होगी। देखिए ये सारे मैंने कट अच्छी तरह हमने लगा लिए हैं। मैं इस कटोरी को हटाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये 2 लेयर को पकड़ेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे। इस बारी है चीज डालने की इसके ऊपर। चीज से क्या होगा, ये अच्छे से कवर हो जाएगा। और देखिए कितनी अच्छा स्टार के फॉर्म में हमारा ये चिकन जो है चिकन स्टार तंदूरी चिकन स्टार पफ बन जाएगा। इसके सारे आप सब जगह ऐसे चीज आप डाल दीजिए। व्हाइट तिल है दोस्तों, मैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े से ऐसे डाल रही हूँ ताकि बेक जब होगा तो इसमें ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं और फ्लेवर भी अच्छा आता है इसका। तो ऐसे इसको डाल दीजिए। दोस्तों अब हम इसको बेक करते हैं। दोस्तों मैंने प्री हीट कर लिया था अवन पहले 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको मैंने बेक किया है 200 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए। तो कितना जबरदस्त ये हमारा स्टार पफ जो है बेक हो रहा है। वाह देखिए दोस्तों बन के रेडी है ये हमारा तंदूरी स्टार पफ और कितना गोल्डन और कितना अच्छे से देखिए हमने बेक किया है इसको। आप मेरे सारे स्टेप को फॉलो कीजिए और बनाइए इस बढ़िया सी इनोवेटिव रेसिपी को।
अरे देखिए दोस्तों, ये स्टार पफ इतना क्रिस्पी और चीजी बना है दोस्तों कि मार्केट वाला तो आप भूल ही जाएंगे। दोस्तों ऊपर से ये इतना क्रीमी और चीजी है और अंदर से जो ये तंदूरी टेस्ट आ रहा है चिकन का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी पसंद आई तो इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, वरना क्या होगा, आपकी अगली रेसिपी मिस हो जाएगी। तो मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी के साथ। आप सबको मेरा प्यार भरा गुड बाय।